नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रतिशत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 4200 का 30% प्लस 2400 का 35% इक्वल टू 4200 का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। लिखा हुआ है 4200 का 30%, तो 4200 इंटू 30/100 हो जाएगा। प्लस आगे लिखा हुआ है 2400 का 35%, तो हो जाएगा इंटू 35/100। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 4200 के x% के, तो 4200 इंटू x% का मतलब x डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इसको 6 से काट देंगे तो 7 बार में, 6 से काट देंगे तो 4 बार में, 6 से काट देंगे ये भी 7 बार में। अब 7 से काटते हैं तो 1 बार में, 7 से इसको काटेंगे 5 बार में, और इसको 7 से काटेंगे तो ये भी 1 बार में। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 30 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 20 इक्वल टू, यहाँ पर क्या बच रहा है? केवल x बच रहा है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या है, तो वह संख्या कौन सी है? इसके दो मेथड बताता हूँ। पहले तो इसका मेथड नंबर 1 यानी कि हम बेसिक से देखेंगे, इसके बाद में इसकी ट्रिक देखेंगे। तो अगर इसको हम बेसिक से सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखते हैं। लिखा हुआ है संख्या यानी कि हम अगर x मान लेते हैं तो इसके 60% में 120 जोड़ा जाता है, तो 60% का मतलब हो जाएगा 60/100, और इसमें 120 जोड़ा जाता है तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि हमें x मिलता है। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो अगर इसको हम काटना चाहें तो 20 तिया 60 और 20 2500 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, प्लस का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 600, डिवाइडेड बाई कितना होगा 5, इक्वल टू कितना है x के। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस का 600 इक्वल टू किसके हो जाएगा 5x के। अगर ये 3x हम इधर ले आए तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 2x इक्वल टू कितना है 600 के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारे पास 300 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300। ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड। अगर हम इसको ट्रिक से करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ये आप समझिएगा। अब कोई भी जो संख्या होती है वो हमेशा और हमेशा अपने आप में होती है 100%। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी संख्या के 60% में 120 जोड़ा जाता है तो वही संख्या मिल जाती है। अब आप खुद समझिए कि हम 60% में कितने प्रतिशत ऐड करने की हमें 100% मिल जाए। तो जाहिर सी बात है 60% में हम कितना ऐड करेंगे? 40%। अगर 60% में हम 40% और ऐड कर देंगे तो हमें 100% मिल जाएगा। तो अब अगर आप समझो तो यहाँ पर ये इसका कितने गुना है, यानी कि प्रतिशत से अगर हम संख्या में जाते हैं तो इसका कितना गुना है? 3 गुना है। तो अगर हमें 100% की वैल्यू चाहिए तो हमें इसका भी 3 गुना निकालना होगा, यानी कि कितना आ जाएगा? 300। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर हम बेसिक से करते हैं तो हमें इतना लंबा प्रोसेस करना होगा, लेकिन अगर हम ट्रिक से करते हैं तो हमें कुछ सेकंड में आंसर मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है यदि एक संख्या n को 32 सही 1/2 के बजाय 32 सही 1/3 से गुणा करते हैं। यानी कि कोई एक संख्या है जिसकी ओरिजिनल वैल्यू कुछ और थी और उसमें एरर वैल्यू कुछ और है। यानी कि ओरिजिनल वैल्यू क्या है, उसमें हमें मल्टीप्लाई करना होता है 32 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 से, और हम क्या कर देते हैं 32 इंटू 1/3 से हम उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें बताना है कि इसमें प्रतिशत त्रुटि क्या है, तो इसका हम रेशियो निकाल ले रहे हैं। इसको अगर हम देखते हैं तो 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू 3 होनी चाहिए थी और एरर हमने कितना कर दिया 2। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर कितने का अंतर है? 1 का। यही चीज हमें प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी वो आप समझिएगा। प्रतिशत त्रुटि यानी कि परसेंटेज एरर, प्रतिशत यहाँ पर क्या होगा? त्रुटि। ये क्या हो जाएगी? हमारा जितना चेंजेज आया कितना आया है? 1। कितने पे आया है? 3 पे आया है। ओरिजिनल वैल्यू होनी क्या चाहिए थी? 3। और प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्या? 33.33%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50% और 20% बढ़ाई जाती है। इसकी ऊंचाई 30% कम कर दी जाए तो घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर चेंजेस दिया गया है किसमें किसमें? लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में। इसके बाद में हमें क्या बताना है? वैल्यूम। अब जो लंबाई दी हुई है, लंबाई
में 50% की वृद्धि है, 50% की वृद्धि, ध्यान से समझिएगा, 50% की वृद्धि। और 50% का मतलब क्या होता है? 50% का मतलब होता है 1/2, यानी कि 1/2 की वृद्धि करनी है। चौड़ाई 20% की वृद्धि, तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 1/5 की वृद्धि। और जो हाइट है उसमें 30% की कमी, तो 30% का मतलब क्या होता है? 30% का मतलब होता है 3/10, यानी कि 3/10 की कमी। इसका मतलब क्या होगा कि 2 में 1 बढ़ेगा, यहाँ पर 5 में 1 बढ़ेगा, और यहाँ पर 10 में 3 कम हो जाएगा। तो 2 में 1 बढ़ने का मतलब क्या आएगा कि जो पुरानी वैल्यू होगी, ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू, पुरानी वैल्यू अगर 2 रहेगी तो चेंज होकर के क्या हो जाएगी? 3। पुरानी वैल्यू इसमें अगर 5 रहेगी तो चेंज होकर के क्या हो जाएगी? 6, क्योंकि 5 में 1 बढ़ाना है। हाइट में 10 में 3 घटाना है, तो पहले अगर 10 रहेगी तो घट करके क्या हो जाएगी? 7। अब वॉल्यूम क्या होता है? देखो वॉल्यूम जो होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू हाइट। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 धामा 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा ओल्ड वैल्यू। और न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 छक 42 या 126। अब हमें बताना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर आप देखो कितने प्रतिशत की वृद्धि है? 26 की। बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 26%। क्योंकि 100 में कोई भी चीज अगर लेते तो डायरेक्ट वही परसेंटेज आ जाता है। अगर आप इसको लगाना चाहो तो देखो 26 कितने में निकालना है? 100 में। और प्रतिशत निकालने के लिए 100% से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 26%।